हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में प्रिज्म से रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चा। ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। एज ए एग्जांपल में एक्सरसाइज करा रहा हूँ आपको। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम बच्चा 9.6 है। कितना है? 9.6 है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चा? अ प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी बच्चा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अननोन है। किसका? प्रिज्म का। जो हमें प्रिज्म मिला हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अननोन है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ face of the prism. By rotating the prism, the minimum angle of deviation is measured. By rotating the prism, minimum angle of deviation is measured to be what? 50 degree. What is the refractive index of prism? इस केस में बताइए बच्चा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म कितना हो। फिर आगे क्या करें बच्चा? यही प्रिज्म, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बच्चा? 1.33 है। प्रेडिक्ट द न्यू मिनिमम एंगुलर डेविएशन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको आप एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं बच्चा, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। यूज यहाँ पे यूज करने के लिए बोल रहा है, जो साइन 50 डिग्री साइन 35 डिग्री को ये यूज करने के लिए बोल रहा है। यानी क्वेश्चन बच्चा जो आपको अननोन, जैसे साइन जो अननोन है टेबल में आप जो पढ़ रखे हो क्लास 10th और क्लास 12 के स्टैंडर्ड में, साइन का वैल्यू उसके हट के जो वैल्यू दिया है बच्चा यहाँ पे दिया रहेगा। न्यूमेरिकल में आपको दिया रहेगा। परेशान होने का सूचना नहीं है कि सर इसकी वैल्यू कैसे लर्न करना है, कैसे नहीं लर्न करने का सूचना नहीं है। ये सब वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। जब क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के तो वहाँ पे वैल्यू सबकी दी रहेंगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बच्चा यहाँ पे जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब एयर में था, यानी जब हम इसको हम क्या कहते हैं, जब हमने प्रिज्म जो बनाया यहाँ पर, ये जो मैंने प्रिज्म बनाया यहाँ पर, प्रिज्म का क्या क्या दिया हुआ पहले देख लेते हैं बच्चा। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ कितना? 50 डिग्री दिया है। और इस केस में जब एयर में था बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उस केस में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था? अननोन था। क्या था? अननोन था। तो पहले से जब बच्चा एयर में था उस केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अननोन था। अब और आगे क्या दिया हुआ है? अच्छा, रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना दिया बच्चा? यानी एंगल आपको जो दिया है यहाँ पर 60 दिया है। कितना दिया है? 60 दिया है। आपको मैंने फार्मूला बताया था। क्या बच्चा? प्रिज्म फार्मूला क्या बताया था? प्रिज्म फार्मूला कैन रिटन एज म्यू जी ए इक्वल टू साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई, इसी को बोला था मैंने क्या? प्रिज्म फार्मूला बोला था। क्या बोला था मैंने? प्रिज्म फार्मूला बोला था। ठीक है। अब मैंने इस फार्मूले का यूज करना है। देखो साइन डेल्टा मीन कितना है बच्चा? अच्छा, फर्स्ट केस है ये। फर्स्ट केस है जब ये एयर में था। जब ये प्रिज्म कहाँ रखा गया था? एयर में, लिक्विड में डिप नहीं किया गया था, इमर्ज नहीं किया था, तब की बात है। साइन मिनिमम डेल्टा मीन कितना बच्चा यहाँ पर? 40 है, ये 60 है, अपान 2। साइन 60 कितना हो जाएगा बच्चा? साइन यहाँ पर 60 अपान 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा साइन 6 4 10 100 बटा 2 हो जाएगा बच्चा 50। ये हो जाएगा साइन 30। अब देखो, अब आपको वैल्यू दिया गया है साइन 50 का वैल्यू यहाँ पे देखो। साइन 50 इसको दिया है 0.7660। तो साइन बच्चा साइन 50 वैल्यू दिया गया यहाँ पर 0.7660। और साइन 30 बोला कितना होता है? 1/, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा लगभग 1.532। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कब का बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है? प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाला तो मुझे रिफ्लेक्टिव कितना मिला? 1.5। अब सेकंड केस कह रहा है बच्चा कि अगर इसी रिफ्लेक्टिव क्या प्रिज्म को एक वाटर में रख दिया जाए जिसका रिफ्लेक्टिव 1.33 है, अब बताइए उसके मिनिमम एंगुलर डेविएशन कितना होगा? तो आइए निकाल लेते हैं पहले। वी नो दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मुझे नहीं पता है, मुझे ये चीज़ नहीं पता है। अगर बच्चा यहाँ पे लिखूंगा रिफ्लेक्टिव ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्लेक्टिव वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो देखो यहाँ से मैं निकालूंगा बच्चा। जब ये डीप कर दूंगा तो उसका सराउंडिंग क्या बन जाएगा? सराउंडिंग क्या बन जाएगा? वहाँ पर वाटर बन जाएगा। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में तो क्या रिफ्लेक्टिवनेस निकालूंगा तो कैसे मिलेगा? म्यू जी ए पान म्यू डब्ल्यू ए। मैंने लिख पता है कैसे लिखते हैं। ठीक है। अब देखो म्यू जी ए कितना दिया बच्चा? अभी भी निकाल किया है 1.532। और म्यू डब्ल्यू ए दिया है बच्चा कितना? 1.33। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने से यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, ये दिया हुआ है यहाँ पे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। ठीक,
1.33। जब इसको मैंने डिवाइड किया बच्चा तो मैं यहाँ पे पाऊंगा लगभग लगभग ये वैल्यू पाएंगे बच्चा 1.152 के आसपास आएगा। इसमें कितना आएगा 1.152 के आसपास, 1.152 के पास आएगा। ठीक है, यहाँ सही है कैलकुलेशन। अब देखो, अब देखो क्या कह रहा है कि मिनिमम एंगुलर डेविएशन। तो फिर से ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चा, लेकिन इस केस में क्या होगा, अब यहाँ केस में यहाँ पे सराउंडिंग क्या बन गया, यहाँ पे सराउंडिंग मेरा वाटर बन गया प्रिज्म के लिए। तो इसके केस में बच्चा साइन डेल्टा मीन को मैं डैश बोल दे रहा हूँ, यानी कि वाटर के अंदर मिनिमम एंगुलर डेविएशन को क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा मीन डैश बोल दे रहा हूँ। अब एंगुलर प्रिज्म तो चेंज होगा नहीं, वही रहेगा, डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगा प्रिज्म का, जब वाटर के अंदर रखेंगे वही रहेगा, तो वही रहेगा तो मैं वही ले लिया अपान साइन, ये हो जाएगा बच्चा a/2। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन डेल्टा मीन डैश निकालना है, ये कितना बच्चा 60 दिया हुआ है, और यहाँ पे जाएगा 60/, और मैंने अभी भी निकाला है म्यू जी डब्ल्यू, कितना निकाला बच्चा 1.15, कितना निकाला मैंने 1.15। तो यहाँ पे जाएगा साइन डेल मीन प्लस 60/2, ये हो जाएगा बच्चा साइन 60। अब देखो इसको जब आगे सॉल्व करूंगा मुझे क्या मिलेगा, साइन 30 पर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चा साइन डेल मीन 60/2, ये पूरा 60/2 है ब्रैकेट में, अपान, अच्छा अपान छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई इधर कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो साइन 30 वैल्यू कितना होता है बच्चा यहाँ पर, साइन 30 इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2। अब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.152, ये क्या है 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी बच्चा लगभग 0.576, देखो यही वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मेरी बोली है यहाँ पर 0.567, 0.576, 0.576। ठीक, अब इस केस में देखो यहाँ से, तो ये वैल्यू है बच्चा, यहाँ से मैं लिखूंगा डेल्टा मीन प्लस a/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 0.576। ये जो वैल्यू होती है कितनी की 35 की होती है, कितने की 35 का होता है, ये जो वैल्यू होता है बच्चा कितने का होता है 35, ये मैंने दिया है रखा है वैल्यू, देखो साइन 35 की वैल्यू कितना हो 0.576, साइन इनवर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये अब वहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास डेल्टा, ये डैश चल रहा है ना, ये डैश डैश प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा अपान 2 इक्वल टू 35। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चा, डेल्टा मीन डैश प्लस ए इक्वल टू 35 गुना 70। अब डेल्टा ए कितना दिया बच्चा, यहाँ पर हमने दिया था प्लस 60 दिया था, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा 70 माइनस 60, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या डेल्टा मीन इक्वल टू 10 डिग्री। यानी जब बच्चा एयर में था फिर उसके लिए एंगुलर डायरेक्शन कितना मिल रहा था मुझे, कितना मिला था 40 मिल रहा था। जब इसी चीज को उठा के किसमें रख दिया मैंने, वाटर में रख दिया, तो उसके सराउंडिंग हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में एंगुलर डायरेक्शन क्या हो गया, घट गया, एंगुलर डायरेक्शन क्या हो गया घट गया, कितना घट गया 40 से 10 पे आ गया, 30 डिग्री घट गया। ठीक है, दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 इसका, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने जो भी पढ़ाया, फिर जो फॉर्मूला पढ़ाया बच्चा एंगुलर डेविएशन के रिलेशन जितने भी चीजें थे, उस पर मैंने 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का एज एग्जाम्पल में डिस्कस कर लिया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले बच्चा कुछ अदर टॉपिक में डिस्कस करूंगा, जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है कैसे बच्चा, जो आप देखते हो स्काई में रेनबो बनता है, उसका फॉर्मेशन रेनबो का कैसे होता है, ये पूरी चीजें मैं वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास।